प्रामाणिक समाधान। गुरुवन नमोस्तु। पानी छानकर पीना हम जैन लोगों के मूल नियमों में से एक है और आजकल घरों में बिना छना हुआ पानी प्रयोग हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यह बहुत बड़ी विडम्बना है। आज के समय में पानी की एक बड़ी समस्या हो गई। प्राय लोग आरओ का पानी पीते हैं। आरओ के पानी को छानो नहीं छानो एक बराबर होता है। ये पानी छानने का नियम लोगों का पल नहीं रहा और वही प्रयोग में आ रहा है। इसके लिए एक अच्छा विकल्प है। हालांकि हमारे पानी छानने की जो प्रक्रिया है वो तो जलाशयों से पानी लेकर के आने में ही है, पर ये मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से आज व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आज हमारे जलाशय भी नष्ट हो गए और जो हैं वो शुद्ध नहीं बचे। इसमें लोगों के साथ बहुत सारी दुविधाएं आ रही। इसका एक विकल्प जिसमें हमें पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा साथीचार ही होगा, लेकिन एक अच्छा विकल्प है। आप आरओ में पानी का प्रयोग करने से पहले पानी को छान लीजिए और उसके लिए एक फ़िल्टर लगाया जा सकता है, जिसका उल्लेख मैंने कई बार किया। आपके इंदौर के डॉक्टर सनत जैन ने वो फ़िल्टर बनाया। ओवरहेड टैंक में आपने वो फ़िल्टर लगा दिया। आप अपना जहाँ आरओ का कनेक्शन है वहाँ फ़िल्टर लगा दिया, तो कम से कम जो चलते फिरते त्रसजीव हैं वो बच जाएंगे। मंदिरों में भी आजकल गीजर लगता है और आप कीड़ों के उबाल से नहाकर भगवान का अभिषेक करते हैं। उसमें आपको वो लगा लेना चाहिए। मैंने कई बार बोला है, वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है। डॉक्टर सनत जैन ने इसे बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। छोटी सी चीज़ है। आपने ओवरहेड टैंक में उसको लगा लिया तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर पानी हमेशा भरा रहता है और बाहर निकलने वाला पानी छना रहता है। तो जीवानी अनछने का करने का कोई औचित्य कोई आवश्यकता नहीं रहती। और ओवरहेड टैंक में जो कीड़े बिलबिलाते हैं उनसे आप बच जाएंगे। इसी तरह आप अपने आरओ के साथ भी उसको कनेक्ट कर दें तो एक काम अच्छे से आ सकता है। उन्होंने छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी दोनों तरह से डिज़ाइन किया है। हमारे पर्यूषण के शिविर में कई लोगों ने उसे देखा है। आप लोग इसका प्रयोग करें, यही एक युगानुरूप समाधान है। धार्मिक व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी को लगन और निष्ठा से निभाता है और उस व्यक्ति को परिवारजनों से धोखा मिलता है, तो वे व्यक्ति क्या करे? देखिए, धार्मिक व्यक्ति अपने धार्मिक जिम्मेदारियों के साथ परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। ये उसकी कुशलता और करनी ही चाहिए। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों से विमुख हो जाएं, बल्कि दृढ़ता से करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि इसके बाद भी धोखा मिले तो हताश नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये मेरे कर्म का उदय है, मेरे पाप का उदय है। मैंने अच्छा किया, मुझे उसका श्रेय नहीं मिला। ज़रूर मैंने कभी किसी के अच्छा करने पर उसके साथ धोखा किया होगा या उसे आश्रय दिया होगा, आज उसका फल मिल रहा है। इसको लेकर के विचलित ना हो, अपितु उस धोखे से कुछ सीख ले और तत्परता से अपनी जवाबदेही निभाने का प्रयास करें। यदि हमारे अंदर ऐसी दृष्टि होगी तो न हमारे अंदर हताशा होगी, न ही नकारात्मक। गुरुवन नमोस्तु। जीवन में सफलता और संतुष्टि में किस प्रकार समन्वय बने कि जीवन लोकप्रिय और संतोषपूर्वक व्यतीत हो सके? देखिए, सबसे पहले हमें सफलता के अर्थ को ठीक तरीके से समझना चाहिए। प्राय लोग संपन्नता को ही अपनी सफलता मानते हैं, प्रभुता को अपनी सफलता मानते हैं, पर मेरी राय में प्रसन्नता को बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। हर स्थिति में प्रसन्नता को बनाए रखना सच्ची सफलता है। हम कुछ पाएँ तो और खोए तो। वस्तुतः दो तरह की सफलता होती है। एक वह जो हम किसी के सहारे पाते हैं और एक वह जो हम अपने बूते पाते हैं। जब हम किसी के सहारे कोई सफलता पाते हैं, उस सहारे के रहने तक सफलता रहती है। सहारा निकल जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को असफल महसूस करता है। और जो हम अपने दम पर करते हैं वो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि एक नेता था, दो मित्र थे। एक नेता था, एक कवि था। तो नेता चुनाव लड़ा, मंत्री बन गया, बहुत सफल मानने लगा अपने आप को। और कवि कविता करता था, अपनी कविताओं के क्षेत्र में बहुत नाम पाया और उसकी कविता के लोग मुरीद हो गए थे। लेकिन समय बीता, दोबारा चुनाव हुआ और दोबारा चुनाव में मंत्री हार गया, बुरी तरह हार गया। उसके चेहरा के बत्ती गोल हो गए
एकदम मन बुझ गया, अशांत हो गया, लेकिन कवि आज भी आनंदित था। उसने कहा देख नई रचना बनाया हूँ, अभी सुन ले। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेता की सफलता दूसरे की ताकतों पर थी और कवि की सफलता अपनी प्रतिभा से थी। जो स्वाश्रित होता है वही शाश्वत होता है, और जो पराश्रित होता है वो अस्थिर होता है, टिकाऊ नहीं होता। इस रहस्य को जान लेने वाला व्यक्ति कभी अपने आप को असंतुष्ट महसूस नहीं करेगा, उसके जीवन में सकारात्मकता बनेगी। और वास्तविक लोकप्रियता भी तभी होती है जब हम जड़ से जुड़ करके काम करें। बाकी लोकप्रिय लोग कब अलोकप्रिय बन जाए कोई पता नहीं। गुरुवर नमोस्तु। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं और परिवार मित्र जिंदगी की जड़ है। तो जड़ और फल को सुरक्षित करने के लिए क्या करें? जड़ सुरक्षित रहेगा तो फल सुरक्षित रहेगा। हम पहले समझे कि जड़ है कहाँ। मनुष्य की दशा दूसरी है, वो फल तो खाना चाहता है पर जड़ को खोद कर। अगर हमें जड़ और जड़ की महिमा समझ में आ जाए तो हमें ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब तक जड़ सुरक्षित है फल लगेंगे, और जड़ को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो फल कभी नहीं फलेंगे। गुरुवर नमोस्तु। हम बच्चों को धर्म की प्रभावना के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा आचरण करना चाहिए जिसको देखकर लगे कि ये जैन बच्चे कितने अच्छे हैं, सब बच्चों से अच्छे। अन्य बच्चों में जो बुराइयां हैं वो जैन बच्चों में नहीं होती। तो लोग देख करके समझ लेंगे कि जैन लोग सबसे अलग होते हैं, इनका आचार विचार व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। अपने आप जैन धर्म की प्रभावना हो जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। बुद्धि और बोधि क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है? बुद्धि और बोधि इन दोनों में अंतर क्या है? बुद्धि यानी हमारा ज्ञान और बोधि यानी अंतर्ज्ञान। ज्ञान और अंतर्ज्ञान में बहुत अंतर है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो केवल सूचनाओं का संग्रह है जो हम बुद्धि के बल पर कर लेते हैं। लेकिन बोधि जो हमारे भीतर की समझ विकसित करती है, अंतर्ज्ञान कर लेती है, जिसके बल पर हम जान लेते हैं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। जैसे समझने के लिए मैं आपको बताऊं, अगर कहीं लालटेन जल रही है तो बुद्धि कहती है कि लालटेन की चिमनी को मत छुओ क्योंकि इसे छूने से हाथ जलेगा, ये बुद्धि कहती है। लेकिन बोधि लालटेन की चिमनी को छुए बिना इस बात का अनुभव कर लेती है कि हाथ को जलाने वाली है। बस बुद्धि और बोधि में यही अंतर समझ लेना। गुरुवर नमोस्तु। 60 साल प्राचीन मंदिर को क्या उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित किया जा सकता है? तो विधि विधान से सब कुछ किया जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है। समझ गए? कई बार मैं एक जगह था, नदी के तट पर मंदिर था, बहुत बेतरतीब बना हुआ था। और शहर 3 बार गंगा में डूब चुका था। 3 बार मंदिर अलग से अलग हो गए, 8 किलोमीटर पूरा शहर शिफ्ट हो गया। जब हमारा प्रवास हुआ देखा तो वहीं बगल में बहुत अच्छी जगह उपलब्ध थी। हमसे बोला गया, हमने कहा इस मंदिर को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यहाँ आप बना लीजिए। आज समाज ने बना लिया, बहुत अच्छा है और पूरी समाज की समुन्नति भी उससे हो रही है। विधि विधान के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है निर्भर उस पर करता है। गुरुवर नमोस्तु। 6 द्रव्यों की आध्यात्मिक विकास में क्या भूमिका है? 6 द्रव्यों की आध्यात्मिक विकास में क्या उपयोगिता है? हम लोग छडाला पढ़ते हैं तो एक वाक्य दोहराते हैं, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। अपने और परायों को, दोष और गुण को जब तक हम ठीक तरीके से नहीं जानेंगे तो हम किसे छोड़ेंगे, किसे ग्रहण करेंगे। तो वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए हमें 6 द्रव्य का ज्ञान होना जरूरी है। जड़ चेतन मूलतः हम दो प्राणियों के साथ संबंध है, संसार में देखने में आते हैं। बाकी 4 द्रव्य अमूर्त है जो हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन परिणमन में उनकी कुछ भूमिकाएं भी होती है। तो उसको हम ठीक तरीके से जानें और स्वपर का ज्ञान करें तो हम अपने जीवन का वास्तविक विकास कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। व्यापार को बंद करने का मन है, पर जब से बंद करने का सोचा है तब से व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
देखिए, बिजनेस से मुक्त होने की आपने सोची है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा सोच होता है। और इसके साथ आपके साथ जो अनुभव आया है कि हम इसे जब से सोच रहे बिजनेस को बाइंड अप करना, तब से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब आपके लिए संयोग बहुत अनुकूल बने हुए हैं। आपने पूछा ऐसी स्थिति में हम कब क्या करें। देखो, कोई टीम होती है क्रिकेट की, अच्छा विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद यदि टीम को घोषित किया जाता है तो वो टीम जीती भी मानी जाती है। समझ गए? तो हमारा स्कोर अच्छा है, हमें लग रहा है कि मुझे अपने जीवन के निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना पर्याप्त है और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मन में इतना संतोष है, तो व्यापार को बाइंड अप करने में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बाइंड अप कर दीजिए, लेकिन इसे ये देखना चाहिए कि अभी तत्काल मैं कोई कदम उठाता हूँ तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता, तो धीरे धीरे उसकी व्यवस्था बनाएं। आज के समय में एक दूसरा रास्ता भी ये है, अब तो सारी व्यवस्थाएं प्राय कंप्यूटराइज हो रही है। कुछ ऐसी व्यवस्था प्रथम चरण में करो कि खुद का इन्वॉल्वमेंट न रखते हुए लोग उस काम को करें, देखें, आप केवल ऑब्जर्वर बन करके काम करो। धीरे धीरे लगे तो आप किसी के जिम्मे उसे छोड़ सकते हैं और अपने आप को मुक्त कर। गुरुवर नमोस्तु, धर्म क्षेत्र में सही क्या है और सही की पहचान कैसे करें? धर्म के क्षेत्र में सही क्या है, सही की पहचान क्या है? धर्म का क्षेत्र ही सही है, उसमें क्या सही की पहचान करें? धर्म क्षेत्र अपने आप में सही है, हम उसको ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें और उसी अनुरूप अपना जीवन बनाने की कोशिश करें। हाँ, आपके सवाल का आशय ये हो सकता है कि हमारी जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनमें से किन क्रियाओं को हम प्रमुखता दें, किसे गौण करें, शायद यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, धार्मिक क्रियाएं सब अपने आप में अर्थपूर्ण हैं, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुरूप हमें व्यवस्था देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले धार्मिक क्रियाओं को करते समय सही और गलत का चुनाव करो, तो जिससे अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो उसे सही मानो और जिसमें हिंसा और राग का पोषण हो उसे गलत मानो। गुरुवर नमोस्तु, कहते हैं जो सबका मित्र होता है असल में वे किसी का सगा नहीं होता, जबकि आध्यात्म में सभी के प्रति मित्रता के व्यवहार पर जोर दिया जाता है। तो इस बात में इतना विरोधाभास क्यों? जो सबका सगा होता है वो किसी, जो सबका मित्र होता है वह किसी का सगा नहीं होता। और धार्मिक क्षेत्रों में तो ये कहा, मित्रस्य चक्षुषा अहम पक्षे, हम संसार को अपने मित्र की भांति देखें। दोनों अवधारणाओं में अंतर क्या है? देखिए, जो बात है वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम उसे ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। जो सबका मित्र होता है वो किसी का सगा नहीं होता, यानी किसी एक का सगा नहीं होता, सबका अपना होता है। अगर इस तरह की मैत्री बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कुछ व्यक्तियों तक अपनी मित्रता रखते हैं वो उतने ही तक सीमित रह जाते हैं, वो उनका दायरा बहुत छोटा होता है। तो हम अपने जीवन के दायरे को बढ़ाएं, सारे संसार को अपना परिवार बना लें और मेरा तो संबंध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई की उक्ति को चरितार्थ कर ले तो जीवन धन्य हो जाए। गुरुवर नमोस्तु, जैनेतर समाज के लोग रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, पर जैन समाज के लोग रात्रि भोजन को अपना रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमने जीवन की वास्तविकता को ठीक तरीके से नहीं समझा, अपने उसूलों के प्रासंगिकता को नहीं समझा। उसका एक कुपरिणाम है कि आज हमने अपनी पहचान खोना शुरू कर दी। कथित रूप से पढ़े लिखे संभ्रांत जन या समाज के बड़े लोग हमारी सारी सामाजिक परंपराओं को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और समय रहते अपने जीवन की दिशा बदल लेनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मैं तो तुम जैसे युवाओं से अपेक्षा रखता हूँ, संकल्प लो, बीड़ा उठाओ कि हम हमारी समाज में यदि कोई भी सामाजिक परंपरा का विध्वंस करेगा तो उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, उसका प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो समाज में कहीं भी गड़बड़ नहीं। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब ऐसे लोग बातें तो करते हैं, लेकिन किसी के यहाँ इस तरह का समारोह होता तो सबसे पहले पहुँच जाते हैं। हम क्यों जाएं? अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ गलत हो रहा, उल्टे पाँव लौट कर आए और उनसे कहें कि नहीं, आपकी जो क्रिया है संहिता के विरुद्ध है, हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अगर 2-4 बार लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ जो भी ऐसा कर रहे हैं वे हतोत्साहित होंगे और हमारी परंपरा फिर से पुनर्प्रतिष्ठित होगी। गुरुवर नमोस्तु, आजकल रात में होने वाली शादियों का भोजन दिन में और दिन में होने वाली शादियों का भोजन रात में बन रहा है, तो हम इन दोषों की निर्जरा कैसे करें?
ऐसा नहीं कि दिन का खाना बनाते हैं उनका रात में नहीं बनता। मिठाइयाँ तो तुम लोग सब रात में ही बनाते हो। कोशिश करनी चाहिए कि दिन में ही बनाओ और दिन में ही खाओ। लेकिन आजकल आप लोगों का चलन इतना हो गया है, 50 आइटम से कम में तो आपका काम ही नहीं बनता। तो इस तरह की विकृतियाँ बनप गई है। हमें ऐसी विकृतियों को रोकना चाहिए। और आपने कहा कि रात में बन के दिन में खा रहे हैं या दिन में बना के रात में खा रहे हैं, क्या किसको चुने? मैं कहूँगा अगर रात में बन के दिन में खा रहे हैं तो केवल हिंसा हो रही है, लेकिन दिन में बना के रात में खा रहे हैं तो हमारी पहचान भी खो रही है। इसलिए रात में खाने का तो किसी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बने दिन में ही बनाना चाहिए और दिन में ही खाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। गुरु कृपा कहाँ तक कार्यकारी है और गुरु के प्रति शिष्य ऐसा क्या करे कि उसे गुरु कृपा का प्रतिफल मिले? देखिए, व्यवहार में गुरु कृपा के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। गुरु को भवसागर का संतारक माना गया है। बिना गुरु की कृपा से हमें कुछ नहीं मिलता। हम कहते हैं ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, या गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो जिन मन वचन खाए। तो गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। और जैन कर्म शास्त्र भी कहता है हर व्यक्ति को मुक्ति पाने के लिए छायिक सम्यक दर्शन पाना चाहिए। और छायिक सम्यक दर्शन जब तक केवली भगवान या शुद्ध केवली भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर उनका पादमूल नहीं लेते तब तक नहीं होता। तो ये गुरु कृपा हमारे जीवन के उद्धार का एक बहुत बड़ा आधार है। और गुरु कृपा के लिए क्या करना है, तो एक ही वाक्य बोलता हूँ, दर्शनार्थी बनकर गुरु के पास मत जाओ। क्या बोल रहा हूँ? दर्शनार्थी बनकर गुरु के पास मत जाओ, शरणार्थी बनकर गुरु के पास चले जाओ। कृपा अपने आप बरस जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। भवन में नींव का पत्थर हमेशा गुमनामी और भवन का शिखर हमेशा अस्तित्व में रहता है, लेकिन भवन का अस्तित्व नींव से होता है, तो फिर लोग नींव को क्यों भूल जाते हैं? आपने बहुत अच्छी बात की कि नींव के बिना, मजबूत नींव के बिना भवन की स्थिरता नहीं होती। शिखर शान से अपना अस्तित्व बनाए रखता है, जबकि नींव गुमनामी का जीवन जीता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पहले कह रहा हूँ, नींव और शिखर के मध्य एक तालमेल होता है। समझ गए? शिखर ऊपर होता है, नींव नीचे होता है। प्रायः लोगों को शिखर दिखाई पड़ता है, नींव दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इसके पीछे मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य दिखाई पड़ता है। नींव ने ही शिखर को अपने सिर पर रखा है, और शिखर को ऊपर नींव केवल इसलिए रखता है क्योंकि वो ये बात बताना चाहता है कि शिखर पर चढ़ने के लिए हमें कितने पायदान चलने पड़ते हैं, और जब तक मैं टिका हूँ तभी तक शिखर टिका है। ये नींव का संदेश है। तब वो शिखर को अपने ऊपर धारण करता है, और शिखर भी ऊपर रहकर केवल अपना गौरव नहीं बढ़ाता, शिखर से पूरे भवन का गौरव बढ़ता है। और जब भवन का गौरव बढ़ता है तो सारा श्रेय नींव को जाता है, क्योंकि नींव के रहते ही भवन है, नींव हटते ही उसका अस्तित्व खत्म होगा। इसलिए नींव और शिखर के मध्य ऐसा तालमेल होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। हम अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे लाएं कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें? आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नकारात्मकता से बचो, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से बचो, और जिनने अपने आत्मविश्वास के बदौलत ऊंचाइयां छुई है उनका संपर्क बढ़ाओ, उनके जीवन के बारे में पढ़ो, और हमेशा सकारात्मक सोच वालों को अपना साथी बनाओ। प्रामाणिक समाधान।